गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं वहां पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये आपकी जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में दूसरी लगती है, प्लूरल में दूसरी लगती है। सिंगुलर में क्या लगता है? सिंगुलर वाक्य या सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज का प्रयोग, प्लूरल होने पर वर का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगती है। हाँ, तो यहां पर लिखे दे रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हुई, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम एक एक करके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस एक एक करके हम विस्तृत समझेंगे। हाँ, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। हाँ, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में कर्ता के द्वारा कही गई बात को स्वीकार किया जाता है वहां पर स्वीकारात्मक वाक्य होता है। यानी नहीं का प्रयोग भी नहीं होगा और इंट्रागेटिव वर्ड्स या फिर इंट्रागेटिव वर्ड्स शुरू में भी नहीं हो सकते। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सीधा है, जिसको आप स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस कैसे बनेगा। सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और नेम। तो अब हम नेम का प्रयोग करते हैं, देखते हैं सिंगुलर सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे रोहन पुस्तक पढ़
रहा था। मोहन, जो रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम रोहन की क्या लिखेंगे, रोहन। उसके बाद सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। उसके बाद मुख्य क्रिया रीड, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रोहन वाज रीडिंग द बुक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस बन गया। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। प्लूरल सेंटेंस, तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं, आई वी यू दे। तो सबसे पहले हम आई का प्रयोग करके देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बिल्कुल सही बन गया। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, आई। उसके बाद प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर। आई वर रीडिंग द बुक, आई वर रीडिंग द बुक। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस भी बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सॉरी, सिंगुलर पे यहां पे क्या लिखेंगे, सिंगुलर सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए हर बार हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसे वह का प्रयोग करते हैं, वह खाना नहीं पका रही थी। वह खाना यानी सी है, यानी फीमेल। तो सी वाज नॉट, कुक में आईएनजी यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, द फूड, द फूड, सी वाज नॉट कुकिंग द फूड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। प्लूरल सेंटेंस, तो वह के स्थान पे हम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। तो वे खाना नहीं पका रहे थी, ये भी नहीं बनेगा। हम खाना नहीं पका रहे थे, ये आपका सही बन रहा है। हम पका रहे थे, तो वी वर नॉट कुकिंग द फूड,
कुकिंग द फूड, हम खाना नहीं पका रहे थे। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, निगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न वाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे वाक्य के बीच में होंगे। तो यहां से देखते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे। सिंगुलर सेंटेंस क्या से शुरू होने वाला सिंगुलर सेंटेंस, जैसे क्या रोहन अखबार पढ़ रहा था। क्या रोहन अखबार पढ़ रहा था। तो सबसे पहले वाज रोहन रीडिंग द न्यूज पेपर। वाज रोहन रीडिंग द न्यूज पेपर, क्या रोहन अखबार पढ़ रहा था। यह आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस कैसे बनेगा फर्स्ट टाइप का। प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्लूरल कर्ता लगाना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, इसमें से किसी का एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मैं अखबार पढ़ रहा था, बिल्कुल आई का प्रयोग हो जाएगा। सॉरी, यहां पे मैं लिखा जाएगा और रोहन के स्थान पे आई का प्रयोग। और यहां पर सहायक क्रिया जब प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। वर आई रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार पढ़ रहा था। यह आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्लूरल सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस किस प्रकार से बनेंगे। तो सिंगुलर सेंटेंस देखते हैं। हाँ, तो सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे
और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा। जैसे मैं कैसे, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे वह कैसे उसकी कार चुरा रहा था। वह कैसे उसकी कार चुरा रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो हाउ। उसके बाद देखते हैं किसमें सहायक क्रिया यानी सिंगुलर है तो वाज। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, ही स्टीलिंग हिज कार। हाउ वाज ही स्टीलिंग हिज कार, वह कैसे उसकी कार चुरा रहा था। ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सिंगुलर सेंटेंस बन गया। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे मैं कैसे उसकी कार चुरा रहा था, तो मैं, यहाँ पे आई और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग। हाउ वर आई स्टीलिंग हिज कार। तो ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पास्ट टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है पढ़ा, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने आज पढ़ा।